नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में इस नियम से हो रहा है फीस माफ। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे लाखों छात्र छात्राओं की अभिभावक को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। स्कूल फीस को लेकर मचे चौतरफा बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों का स्कूल फीस पेंडिंग है, स्कूल उसका ना तो नाम काट सकता है और ना ही परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश राजस्थान से जुड़े एक केस में आया है, जिसे अब हरियाणा और पंजाब में भी लागू कर दिया गया है। संभावना है कि इस आदेश को झारखंड में भी लागू कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल के लिए स्कूल फीस वसूलने के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने नई गाइडलाइन तय कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत छात्र ने ऑनलाइन या फिजिकल क्लास ली हो या नहीं ली हो, स्कूल उस छात्र का नाम नहीं काट सकता है। किसी छात्र की स्कूल फीस पेंडिंग हो तो भी उस छात्र का नाम नहीं काट सकते हैं। किसी भी छात्र को किसी भी परीक्षा में बैठने से जबरन नहीं रोक सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा में कृषि कानून पर चर्चा का विरोध करेंगे भाजपा विधायक। झारखंड विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान द्वितीय पाली में कृषि कानून को लेकर होने वाले वाद विवाद का भाजपा विधायक विरोध करेंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में रविवार को मीडिया से बातचीत में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कृषि बिल अब कानून बन गया है, इस पर किसी भी तरह की चर्चा अब असंवैधानिक है। भाजपा विधायक सोमवार को विधानसभा में इस विषय पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बाबूलाल ने कहा कि सरकार में किसानों के प्रति दर्द नहीं है, उसे सिर्फ राजनीतिक करनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगाने के बाद कितने दिन तक नहीं होगा कोरोना, AIIMS डायरेक्टर ने दिया जवाब। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डायरेक्टर गुलेरिया ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 टीका 8 से 10 महीने तक संक्रमण से पूरी सुरक्षा देने में सक्षम हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि टीके का कोई बड़ा दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। गुलेरिया ने IPS एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कोविड-19 टीका 8 से 10 महीने और शायद इससे ज्यादा समय तक संक्रमण से पूरी सुरक्षा दे सकता है। उन्होंने कहा कि मामले में उछाल का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को लगता है कि महामारी खत्म हो गई है और वे कोविड से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि संक्रमण में वृद्धि के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है कि लोगों के रवैये में बदलाव आया है और उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है। लोगों को अभी और कुछ समय के लिए गैर जरूरी यात्रा को स्थगित करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स की मेडिकल छात्रा ने फांसी लगाकर के खुदकुशी, फ्लैट में फंदे से लटका मिला शव। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के बाद इन दिनों आत्महत्या के मामले लगातार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन थोड़ी सी परेशानी और डिप्रेशन के कारण लोग मौत को गले लगा रहे हैं, चाहे स्कूली छात्र हो या मजदूरी करने वाले लोग। ऐसा ही एक मामला रांची के रिम्स से सामने आया है। दरअसल रिम्स के मेडिकल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद रिम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जानकारी के अनुसार छात्रा न्यू पुंदांग स्थित सेल सिटी में किराए पर फ्लैट में रह रही थी। उसने अपने घर में ही फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया है। वह घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आसपास के लोग और सोसाइटी के गार्ड कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। छात्रा रिम्स फार्माकोलॉजी में PG फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अब तक आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना जाना होगा सन, होली स्पेशल बनकर चलेगी पटना इंटरसिटी। 23 को तिथि की हो सकती है घोषणा। धनबाद से पटना के बीच जसीडीह, कौल और झाझा होकर चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस फिलहाल होली स्पेशल बनकर चलेगी। ECR ने इसके लिए धनबाद रेल मंडल को तैयार रहने का आदेश दिया है। मंडल की टीम ने रैंकों के मेंटेनेंस और ट्रेनों के परिचालन से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार तक ट्रेनों के चलने की तिथि की घोषणा की जा सकती है। वही गंगा दामोदर एक्सप्रेस को भी 31 जून तक चलाने की अधिसूचना सोमवार को जारी हो सकती है। पटना से हटिया के बीच धनबाद होकर चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना के कारण यह ट्रेन गत 22 मार्च से बंद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JPSC सिविल सेवा परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि आज। JPSC की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 7वीं से 10वीं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 मार्च 2021 है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह JPSC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी 21 मार्च 2021 रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। JPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 252 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 123 नए संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से झारखंड में पांव पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य भर में 123 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से 57 मरीज रांची से हैं।
जबकि इससे पहले यह संख्या रोजाना कम होती थी। अब राज्य भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 653 पर पहुंच गई है। राजधानी रांची में यह संख्या 365 तक है। अब पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,21,055 हो गई है। वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या 1,19,307 है। कोरोना से अब तक 1,095 मरीजों की मौत हो चुकी है। इधर राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रांची में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब तक 251 पर पहुंच गया है। वहीं नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 5, देवघर से 4, धनबाद से 8, दुमका से 3, पूर्व सिंहभूमि से 27, गुमला से 5, रांची से 57 और साहिबगंज से 1 और पश्चिम सिंहभूमि से 2 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर हादसा, बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर, एक महिला की मौत, 7 जख्मी। नारायणपुर थाना क्षेत्र की मिर्गा के पास गोविंदपुर साहिबगंज मेन रोड पर शनिवार की रात ट्रक और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए हैं। बोलेरो सवार सभी धनबाद के कोरैया बारात गए थे और रात में सभी लौट रहे थे और इसी बीच यह हादसा हुआ है। उधर हादसा के बाद ड्राइवर ट्रक को घटनास्थल पर छोड़कर भाग निकला है। मृतका की पहचान मालवा निवासी पार्वती हांसदा 60 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेश में शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ेगा। आदिवासियों एवं दलितों की शिक्षा में चुनौती और संभावनाएं विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना का दायरा जरूरत के अनुसार बढ़ाएगी। यह भी कहा कि राज्य में आदिवासी विश्वविद्यालय की नियमावली लगभग तैयार है। सरकार विकास के साथ साथ भाषा, संस्कृति और अपनी पहचान को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। कौशल विकास के प्रति सरकार गंभीर है और अब लड़कियों की तरह लड़कों के लिए भी नर्सिंग एएनएम आदि कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि लड़के भी अपने पैर पर खड़े हो सके। राज्य में नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार सृजन के सक्षम बनाने के लिए 50,000 से 25 लाख रुपए तक की सरकारी मदद बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिकॉर्ड राज्य में एक दिन में 1,20,000 लोगों को लगे टीके, इनमें से 99,000 बुजुर्ग। प्रदेश में टीकाकरण का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा, झारखंड में टीकाकरण ने अचानक गति पकड़ी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,20,528 लोगों ने टीका लगवाए हैं। इसमें से 99,030 लोग 60 साल से ऊपर के हैं तो गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल के ऊपर के लोग 16,685 लोग हैं। इसके अलावा 4,813 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर ने भी टीका लगवाया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 7,30,146 लोग कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं। दरअसल राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए शनिवार से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह 27 मार्च तक 3 चरणों में चलेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।